subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते कोनिचिवा, वेलकम टू द नूपुर तिवारी शो। एंड आज भी हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। वो खास मेहमान जो हिंदी बोलते हैं, बस हिंदी ही नहीं बोलते, जो जापानीज में हमारे भगवत गीता का अनुवाद किया है। मैं आप सबके साथ उनका स्वागत करना चाहूंगी, प्रोफेसर सातो। प्रोफेसर सातो, वेलकम टू द नूपुर तिवारी शो। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके सामने बोलता हूँ, तो ऐसा मौका मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। तो थैंक यू वेरी मच। हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक जापानी कैसे इतना अच्छा अंग्रेजी नहीं हिंदी बोल रहे हैं। तो आप पहले तो हम ये गीता में बाद में आएंगे। पहले हम सुनना चाहेंगे आपसे कि आपका ये हिंदी का सफर कब से शुरू हुआ? हिंदी का सफर तो लगभग 35 साल पहले। 35 साल पहले? 35 साल पहले तो मुझे बनारस काशी में तो वेदांत दर्शन का अध्ययन करने का मौका मिला। तो वहां का गुरुजी पंडित जी है, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। तो इसलिए तो मैं गुरुजी से बात करने के लिए हिंदी भाषा सीखने की शुरू किया। तो लेकिन इस समय तो थोड़ा बातचीत करने का, तो मतलब समाचार पत्र पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ गुरुजी से बात करना है। तो इसके बाद लगभग 10 साल पहले से मैं फिर से हिंदी भाषा सीखने की शुरू किया। तो क्योंकि मुझे पहले तो संस्कृत भाषा तो आती थी, तो लेकिन भारतीय लोगों से बात करने के लिए अंग्रेजी भी चलती है। तो लेकिन मुझे हिंदी में बात करना बहुत अच्छा लगता है। आपको हिंदी से प्यार है? हिंदी से प्यार है और भारतीय लोगों से प्यार है। भारतीय लोगों से तो प्यार है। इसलिए मैंने तो हिंदी में बात करने का थोड़ा सा कोशिश किया। नहीं, थोड़ा सा कोशिश नहीं, आप बहुत सारे भारतीय लोगों से भी बहुत अच्छा हिंदी बोल लेते हैं। और हाँ जी। और आपने बोला कि आप संस्कृत पहले से जानते थे, तो आपने हाँ जी। संस्कृत कहाँ से सीखा? तो संस्कृत तो जापान में है, तो ये तो 40 साल पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में मैं संस्कृत भाषा की पढ़ाई की शुरू किया है। 40 तो साल पहले आपने टोक्यो 40 साल यूनिवर्सिटी पहले, से जी हाँ संस्कृत सीखे? जी। तो वहाँ टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में तो भारतीय दर्शन का विभाग है, तो वहाँ प्रवेश करके मैं मेरा अध्ययन का सफर शुरू किया था अभी आपने 40 जी साल पहले। जी लेकिन हम थोड़ा सा और भी पीछे जाना चाहेंगे। ये जो जी हर कोई जापान में कोई संस्कृत सीखना, स्पेशली हिंदी बहुत लोग अभी मैंने देखा कि सीख रहे हैं, लेकिन संस्कृत सीखना वो अच्छा आपने क्यों चुना कि मुझे संस्कृत भारतीय दर्शन का मुझे अध्ययन करना है, भारतीय हाँ, दर्शन जानना है, संस्कृत की हाँ जी, अध्ययन करना है, क्यों आपने ऐसा अच्छा। डिसाइड किया? तो क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात है, तो लगभग क्या है 45 पहले 1980 में तो मैं तो पहली बार भारत गया, लेकिन उस समय मुझे अंग्रेजी भी हिंदी भी भारतीय दर्शन भी नहीं आता था। तो इसलिए मैंने सोचा तो भारतीय दर्शन का अध्ययन करना चाहता था। तो जापान में भारतीय दर्शन का अध्ययन करने का मतलब संस्कृत भाषा सीखना है, तो हिंदी नहीं संस्कृत भाषा है। तो क्योंकि भारतीय दर्शन के ग्रंथ है ना,
जैसे सारे भगवत गीता, संस्कृत में। उपनिषद, हम्म। रामायण और योग सूत्र तो संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इसलिए भारतीय दर्शन अध्ययन करने के लिए सबसे पहले तो संस्कृत भाषा सीखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सीखा। तो इसलिए आपने हिंदी सीखा। भाषा सीखने की जरूरत नहीं है तो हम्म। जापान में। तो हिंदी राइट। भाषा तो हिंदी शास्त्रीय मतलब आधुनिक शास्त्रीय तो हम्म। अध्ययन करने के लिए तो हिंदी भाषा सीखना पड़ेगा। लेकिन भारतीय दर्शन अध्ययन करने के लिए तो हिंदी संस्कृत की से जरूरत है। संस्कृत को जरूरत है। हम्म। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सीख जो आप दे रहे हैं हम भारतीय को, क्योंकि ज्यादातर भारतीय हम लोग संस्कृत जानते ही नहीं है। और अपने जो हमारे ग्रंथ है, जो भगवत गीता, उपनिषद, योग सूत्र, वो लोग जो एक्चुअली जो ट्रांसलेटेड होके अनुवाद होके आए हैं उसी को पढ़ते हैं। हम रियल संस्कृत से हम पढ़ते ही नहीं है। तो इसलिए आप हमें हमारे मुंह में आप पूरी तरह एकदम पूरा काला एक गाली दे रहे हैं कि आप लोग भारतीय हो लेकिन आप लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। सचमुच मुझे बहुत दुख हो रही है, क्योंकि मैंने संस्कृत की अध्ययन की है लेकिन बहुत ही कम, 2-3 साल की है। इसलिए पढ़ना आता है लेकिन इतने इतने फ्लुएंटली मतलब शायद अभी बहुत साल गैप हो गया, नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए कि आप जापानी हो के आप संस्कृत बोल सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, और हम लोग ज्यादातर भारतीय नहीं पढ़ सकते। तो मैं यहाँ पे मैं और भी पीछे जाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि आपका प्रेम जो भारत के प्रति है वही आपको संस्कृत को सीखने के लिए आपको प्रेरित किया। मैं सही बोल रही हूँ? हाँ सही है। तो लेकिन ये बिल्कुल सही तो नहीं है। तो फिर हाँ, सही बताइए, क्या सही हाँ, है फिर? तो और सही तो पहले तो मैं तो सिर्फ जापान में तो यहाँ अध्ययन करता था। हम्म। तो लेकिन मैं सोचा मैं मतलब हम लोग तो जो भारतीय दर्शन का अध्ययन करने वाले लोग तो भारत नहीं जाने से अध्ययन करते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा अजीब सा मुझे लगता था। तो इसलिए मैं लगभग 15 साल से पहले से मौका मिला तो वो भारत गया करता था। तो मैंने लगा आप लोगों से भारतीय लोगों से बात करके तो और क्या मंदिर जाके और अपनी आंखों से देख के और बातचीत करके मुझे भारतीय लोग से प्यार करने लगा। इसलिए ये तो अनुभव है। तो वहां का अनुभव है। हम्म। हम्म। अनुभव से मैं भारत में बहुत रुचि है और हाँ बार बार गया था। बार बार आप क्या जाते रहते हैं? अनुभव से हाँ जी जी जी। हाँ। तो मैं ऐसे नहीं दरअसल, अनुभव से जी हाँ हाँ जी, मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि सातो सेंसेई, मतलब सेंसेई जापानीज में प्रोफेसर को सेंसेई बोला जाता है, जो आपको टीच करते हैं उनको सेंसेई बोला जाता है। तो सातो सेंसेई बोलते हैं कि मेरा आत्मा तो भारत में है, मेरा शरीर जापान में है। तो हाँ जी मतलब तो इतना प्यार है सातो सेंसेई हाँ को भारत से। तो उसके बाद हम यहाँ पे जो सबको दिखाना चाहूंगी कि ये जो भगवत गीता है, आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा है, ये जापानी में अनुवाद हो, सातो सेंसे ने इसको जापानी में अनुवाद किया। तो सातो सेंसे ये बताइए, क्या पहली बार अनुवाद हुआ है जापानी में भगवत गीता? ना पहली बार नहीं है। अच्छा। तो अभी तक 4 या 5 तो अनुवाद किया है। तो चार पांच बार वो हो गया। लिपि मिलती है तो पढ़ सकते हैं तो अच्छा। जापानी लोग। हाँ जी अच्छा। अच्छा। तो ये वाला मतलब ये हमारे लिए बहुत ही मतलब क्या बोलूं, जीवन को राह दिखाने वाले जो हाँ ग्रंथ जी है पूरे दुनिया के लिए, मनुष्य जाति के लिए जी हाँ ये। जी तो ये आपने क्यों कब इसको डिसाइड किया कि मुझे भगवत गीता को जापानी में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद हाँ करना जी है? आपने कब किया हाँ ये? हाँ जी जी। ये तो अनुवाद करना और प्रकाशित करना तो हम्म। अलग है। हम्म। तो वो मैंने बताया लगभग 40 साल पहले तो हम्म। मैंने संस्कृत भाषा की पढ़ाई की। इसके हम्म। बाद भगवत गीता संस्कृत में एक बार मैंने पढ़ी है। तो हम्म। लेकिन
फला है तो, लेकिन ये तो क्या, इसका अर्थ क्या है, व्याकरण के अनुसार तो इसका क्या है, तो ऐसे मैंने करके भगवत गीता पढ़ा है। तो इसके बाद तो फिर से भगवत गीता पढ़ने का मौका नहीं मिला है। तो लेकिन मैंने बताया, मैं भारत जाके भारत लोगों से बातचीत करके मुझे फिर से ऐसा लगा, भगवत गीता तो भारतीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए मैंने सोचा तो मुझे फिर से यहाँ से भगवत गीता पढ़ेगी। इसके बाद मैंने पढ़कर अनुवाद किया है। तो अनुवाद तो जापान अभी तक भी मिलती है, तो लेकिन ऐसा अनुवाद तो साधारण लोगों के लिए थोड़ा पढ़ने के लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ। मुश्किल है। तो जिनको संस्कृत आती है और हिंदी आती है और भारतीय संस्कृत आती है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको हिंदी भाषा नहीं आती थे, ऐसे जापानी लोगों के लिए ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने सोचा साधारण लोग जापानी साधारण लोग पढ़ने के लिए मुझे अनुवाद करना है। इसलिए मैंने अनुवाद किया है। मतलब तो सरल तरीके से, तो आसानी से, मतलब तो भगवत गीता तो 700 श्लोक है, इतना लंबा नहीं है, तो शायद एक दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। तो, लेकिन थोड़ा मुश्किल जापानी तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है। तो इसलिए मैंने आसानी से सरल जापानी भाषा में अनुवाद करने की कोशिश किया है। तो सीधे अनुवाद करना तो जरूर नहीं है, मतलब अध्यापकों के लिए तो ये तो जरूरी है, लेकिन साधारण लोगों के लिए तो सीधी अनुवाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने अनुवाद किया है। हाँ, क्योंकि आपने भी बताया भगवत गीता तो दुनिया लोगों को पढ़ना है, तो शायद पढ़ने से जीने की प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए जापानी लोगों को भी भगवत गीता पढ़कर जीने का और ये तो समस्या का मतलब हल करने के लिए तो उसका जीने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए जापानी लोगों को पढ़ने के लिए तो अनुवाद किया है। आपने सही बताया। एक्चुअली फिर मैं 日本語の日本人の皆様にもちゃんと言った方がいいと思いますので、バグバッドギーター佐藤先生をちゃんと日本語で書いたので、それはぜひ読んでください。どこでも大体売ってると思いますので、これはすごく簡単な、佐藤先生も言った通り、すごく前も何回もそれは翻訳したことあると思いますので、何人も。でもこれはすごく簡単で意味がわかると思いますので、だからぜひこれはみんな自分の生きがいを探すことできると思います。これ読んだら。だからぜひよろしくお願いします。Maybe हम लोग और एक बात कहना है। हाँ जी। भगवत गीता समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवत गीता को महसूस करना तो मुश्किल नहीं है। समझना तो मुश्किल है, लेकिन महसूस करना, फील करना तो मुश्किल नहीं है। तो फील करने के लिए क्या जरूरत है? तो पढ़ना तो जरूरत है। तो पढ़ने के बाद कुछ महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अनुवाद किया, समझने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए मैंने अनुवाद किया है। तो पढ़ने के बाद शायद जापानी लोग भी कोई ना कोई महसूस करेंगे। तो ये तो जरूरी बात है। हाँ जी।
बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। और ये बहुत ही आप जैसे भगवत गीता का अनुवाद करके पूरे जापान में आप भारत को फैला रहे हैं, भारत के प्रसार कर रहे हैं आप। तो इसमें मतलब हम लोगों के साथ साथ आप भी, जैसे हमारे प्राचीन संस्कृति बोलते हैं कि भारत और जापान कितने हम क्लोज थे। जैसे आप देखिए कितने देवी देवता हैं यहाँ पे। और हम हमारे जो फिलोसफी है, दर्शन है, ऑलमोस्ट सेम ही है। हमारे जो आप अगर हिंदुइज्म और सिंटोइज्म भी देख ले, उससे पहले बुद्धिज्म से पहले ऑलमोस्ट जहाँ भी फिलोसफी से भी आप देखते हैं कि हर 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 जगह भगवान है, यही बोलते हैं, है ना? जी जी है ना? हाँ हाँ, हाँ तो इसलिए मैं एक भारतीय होने के नाते आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप आपको आपके भारत के प्रति आपका जो प्रेम है, और भारत को जैसे आप फैला रहे हैं, क्योंकि इतने सरल तरीके से अनुवाद करने से हर जापानी पढ़ पाएगा, इसका मीनिंग भी समझ पाए, जैसे आपने बोला कि महसूस कर पाएंगे, और वही जी हाँ बहुत जी हाँ बहुत, है ना? हाँ, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो साधु संजय, हम दर्शकों को बोलना चाहेंगे, आपने तो भगवत गीता का ये मतलब आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, लेकिन उससे पहले भी आपने बहुत सारे मूवीज के अनुवाद किए हैं, मतलब हाँ 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 सबटाइटल लिखे हैं, तो उनके बारे में हाँ दर्शक जी को थोड़ा सा बताइए प्लीज। अच्छा तो हाँ मैं तो अभी तक हिंदी फिल्म का सबटाइटल भी बना चुका है तो पिछले साल तो सुपर साथी अच्छा, सुपर साथी तो का आपने किया जी 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 मियाको। जी हाँ जीでक्योंकि मुझे हिंदी फिल्म देखना बहुत पसंद है रोज रोज देखता हूँ तो पीछे में तो भी तो डीवीडी है तो क्योंकि हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृत और संस्कार इतिहास और विचार इसको समझने के लिए तो पुस्तक पढ़ने से हिंदी फिल्म देखने तो बहुत अच्छी क्या जानकारी मिलती है हाँ, हाँ चलिए, तो चलिए, इसलिए बहुत मैं अच्छा है। हाँ जी जी तो जैसे उदाहरण तो फॉर एग्जाम्पल तो तो भारत की शादी है हम्म। हाँ, तो शादी कैसे करते हैं तो हम्म। ये तो हिंदी फिल्म देखने से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं हम्म। और या कि भारतीय लोगों का संस्कार मतलब माता पिताजी का सम्मान करते हैं अगर बहुत दिनों के बाद माता पिताजी से मिलने के आया तो वो माता पिताजी के मतलब चरण स्पर्श करके तो नमस्कार करते हैं तो और माता पिताजी को आरती ऐसे आरती। करके स्वागत हाँ। करते हैं तो ऐसा संस्कार हाँ, तो फिल्म देखने से देखने अच्छी से तरह समझ सकते हैं समझ जाते तो, हैं। हाँ हम्म। जी तो हाँ जी। वो मैं तो पहले से भी मैंने देखता रहता था तो लेकिन डायलॉग तो थोड़ा मुश्किल है हाँ। डायलॉग सुनना थोड़ा मुश्किल है तो क्योंकि मतलब व्याकरण के अनुसार नहीं बोलते हैं व्याकरण तो से हाँ हर भाषा तो ऐसी है हर भाषा तो व्याकरण के ऐसी है अनुसार नहीं बोलते व्याकरण के हैं। अनुसार तो नहीं बोलते हैं हाँ जी। तो इसलिए मतलब क्या है मतलब रियल हिंदी है रियल हिंदी को उसको सुनने का चलित मौका चलित भाषा बोलते हैं, जी मतलब हाँ जो, जी 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 हाँ। हाँ जी 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 तो मानिची नो सेकatsu no kotoba। जी 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 तो इसलिए मैं देखते देखते मुझे लगा मैं सबटाइटल बनाना चाहता हूँ तो एक स्पेस बॉक्स तो ये तो जापान का हिंदी फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसने मुझे मौका दिया तो सबटाइटल बनाने का तो इसलिए सबटाइटल बनाने से मुझे और भारत से प्रेम प्रेम बढ़ गया। प्रेम बढ़ गया है तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ तो शायद जापानी दर्शकों के लिए भी कहना चाहता हूँもしインドのことを知りたいと思ったら本を読むよりも映画を見た方がいいです。ね、そうするとたくさん本当のインドのことがですね、わかります。ですから、
インドの映画をですね、たくさん、見てください。これ、インドの映画のプロモーションにもなりました。はですよね。で、先生, आपने सुपर 30 का पूरा आपने सबटाइटल आपने कियाい。जी, 日本語の जी, जी, ओके जी, तो दर्शक मैं बोलना चाहूंगी कि सुपर 30 जो मूवी है वो बहुत चला है जापान में और जी, सातो सेंसेई ने उनके पूरे जापानीज जो अनुवाद है सातो सेंसेई ने किए हैं और बहुत बहुत चला है जापान में बहुत ही जी, हाँ, हिट रहे जापान में तो हाँ, आपको श्रेय जाते हैं क्योंकि आपने हाँ, किया इसीलिए सब लोग समझ सके उसको उसके जी, मीनिंग जो है हाँ तो जी। हाँ तो सुपर 30 से पहले और कौन से मूवीज का आपने किए थे पहले तो ये तो अमिताभ बच्चन का पिंक। आपने पिंक भी किए थे पिंक भी क्या है? नो का ओह मतलब नो होता है, ऐसा वाला है ना, ऐसा डायलॉग है ना। आपने पूरा फिर और जापानीज में क्या लिखा उसको नो का मतलब नो जापानी में होता है नो नो意味はनो, す इसको ごい समझने के कोई भी व्याख्या नहीं नहीं है ऐसा। すごい素 और 晴 फिर らし और い तो और क्या, बरेली की बर्फी, अच्छा बरेली की बर्फी और बिक्की डोना आपने सारे और वी की और डोनर बर्ले की बर्फी और पिंक शिव मंगल सावधान अच्छा शुभमंगल और सावधान भी किए और और क्या, और क्या, मुबारक खान, ये तो पंजाबी, थोड़ा पंजाबी है। थोड़ा पंजाबी मुबारक है खान और क्या, मामर्जियां ये तो, मन मर्जिया हाँ और मुक्काबाजी और हाउसफुल 3 और क्या, और रामन लागव मतलब लिस्ट तो बढ़ते ही और जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है जी जी जी, अभी तक 20 फिल्म। हाँ बेस्ट फिल्म के आप जापानी जी, अनुवाद हाँ कर जी सकते जी, जापानी सबटाइटल आप लिख चुके हैं हाँ। और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भी, ये तो थोड़ा पुरानी है तो, लेकिन पिछले साल जापान में रिलीज हो गई है। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो और ये वो तो भी आपने चलेगी। किया जी जी जी, हाँ, क्या बात है तो ये दर्शक तो आप बहुत देख अच्छी सकते बात हैं है। हाँ कि कितने हाँ सारे हिट मूवीज का जो जापान में लोग हाँ, देखे उनका जापानी अनुवाद सारे सातों सिंसे ने किया और मतलब आप तो स्टार है आप लोग मतलब कैमरे के पीछे के नहीं स्टार है नहीं आप नहीं है तो, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ हिंदी फिल्म का प्रेमिका दीवाना हूँ वो, प्रेमी हूँ प्रशंसक प्रशंसक हूँ, प्रशंसक है आप प्रशंसक अच्छा हूँ, प्रशंसक हूँ। प्रशंसक है क्योंकि ये सब काम करने से मैं मुझे क्या है, और अच्छा, और सुकून मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। हाँ बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी हाँ बात है और मैं दर्शक को बोलना चाहूंगी कि पूरे भारत के लोग इसे देखिए और जैसे सातो सेंसे ने कहा प्रोफेसर सातो ने कहा कि उनको देखने से अनुभव करने से और भी ज्यादा सीखने को मिलते हैं इसलिए आप लोग अगर शादी वगैरह आपके घर में हो रहे हैं तो प्लीज जरूर सातो सेंसे को इनवाइट कीजिए वो हाँ जी जरूर जी, आएंगे मैं सब काम छोड़कर मैं जाऊंगा। जरूर आएंगे तो आपके और अगर बधाई घर देने में के लिए। हाँ हिंदी जी जी, फिल्म से क्यों शादी देखे सातों सेन से हाँ हिंदी जी फिल्म जी, से नहीं जिस हाँ जी टाइम जी, मतलब आंखों से देखना हाँ जी, चाहिए इसीलिए मैं पूरे हाँ भारत को मैं अनुरोध कर रही हूँ कि आप लोगों के घर में कोई अच्छे से शादी हो और कुछ भी अच्छे अनुष्ठान हो तो जरूर इनवाइट कीजिए मेरे मुझे बताइए और मैं सातो सेंसे को बोल दूंगी हाँ तो जी जी जी। फिर सातो सेंसे जरूर आएंगे हाँ, वो मैं जरूर आऊंगा। तो आंखों से देखेंगे तो उनको और भी सीखने को मौका मिलेगा जिनका हाँ इतना प्रेम है भारत से उनको हमें चांस देना चाहिए कि वो और भी सीखने को मिले जो पूरे भारत के जो आत्मा है भगवत गीता उनका जो जापानी में अनुवाद किया तो आप समझ सकते हैं कितना प्रेम है उनको भारत से तो प्लीज मौका दीजिए उनको हर तरफ चाहे वो साउथ में हो चाहे नॉर्थ में हो ईस्ट में हो वेस्ट में हो कहीं भी हो प्लीज लिखिए हम लोगों को मतलब मुझे बताइए मैं सातो सेंसे को बता दूंगी वो जरूर आएंगे और जरूर अटेंड करेंगे है ना सातो सेंसे हाँ जी, बिल्कुल। तो हाँ जी तो लास्ट में कुछ भारत के जो लोग हैं जहाँ पे आपका आत्मा है
तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए, और यहाँ भी जापान में भी बहुत सारे भारतीय हैं, कुछ मैसेज हाँ आप भारत के लोगों के लिए देना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ, मेरा शरीर तो यहाँ है, लेकिन मेरी आत्मा तो हमेशा वहाँ है। तो इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं भारत में जाके मरने तक लेना चाहता हूँ। तो क्योंकि ये मैंने कहा तो वो अनुभव है, भारतीय लोगों से मिलकर और मंदिर देखकर और बातचीत कर कर मुझे अमोल अनुभव मिलता है। तो इसलिए मैं भारत जाके रहना। आप लोगों के साथ बात करके मरने तक रहना चाहता हूँ। शायद ये ऊपर वालों की इच्छा है। शायद ये ऊपर वाले की इच्छा है, लेकिन सातो सेंसेई इतने जल्दी आपको जाने नहीं देंगे। जापान में अभी भी आपको 7 साल, 5 से 7 साल रहना है, बहुत सारे काम करवाना है आपसे। तो जैसे सातो सेंसेई ने बोल दिया कि उनकी आत्मा भारत में है और उनके शरीर यहाँ पे है, वो अपने जीवन भारत में बिताना चाहते हैं। तो आप लोग प्लीज, ऐसा प्रेम चाहिए हम भारतीय से, भारत के लोगों से, कि उनको और भी लगे सचमुच में यही मेरा जगह है, यहीं पे मैं जो मैंने डिसीजन लिया है वो हमारे लिए, मेरे लिए मतलब सही लिया है। ऐसे ही अतिथि देवो भवो कि आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अगर सातो सेंसेई जब आएंगे भारत में, बस अतिथि देवो भवो वो उनको जरूर उनको महसूस करवाइए, और उनको लगे कि हाँ, यहाँ पे सचमुच मेरा आत्मा है। तो लेकिन मैं तो अतिथि के रूप में नहीं जा सकता, मित्र के रूप में जाना चाहता। मैं तो आप लोगों के लिए अतिथि नहीं है, अब घर के आदमी है। दोस्त दोस्त समझिए ना। अब तो घर के आदमी है। जी घर के हाँ, लोग हैं। जी हाँ। हाँ। सो सातो सेंसेई, थैंक यू सो मच इतने ओके, हमारे साथ शेयर थैंक यू करने के लिए। और जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आप करते रहेंगे, और मैं आपके ऐसे ही इंटरव्यू लेती रहूंगी, और हम कुछ और बहुत सारे अच्छे काम करेंगे, और दोनों देश को और भी बहुत और भी क्लोज ले हाँ जी, आएंगे, हाँ जी, है ना? हाँ हाँ हाँ। जी। सो तो मैं तो थैंक इस काम करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, जी। तो जान भी थैंक दे सकता हूँ, तो जरूर। जान तो दे चुका हूँ। जान दे चुके हैं आप पूरे जी भारत के नाम। हाँ जी। एंड 本当にありがとうございました。बहुत बहुत धन्यवाद। सो 本当にありがとうございました。नमस्ते। いや、ありがとうございました。Namaste. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.